नमस्कार। हम अभी गुंजन सिंह के घर के बाहर खड़े हैं और गुंजन सिंह सिर्फ इसी बात के लिए चर्चा में नहीं है कि सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बात के लिए भी चर्चा में है कि करोड़ों का घर इन्होंने बनवाया है। तो हम आपको शुरू से एक एक चीज दिखाते हैं कि कैसे इसका इंटीरियर डिजाइन क्या है और कैसे पूरे घर को डिजाइन किया गया है, कितना खर्चा लगा है, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा फील कर रहे हैं पहले तो ये बताइए, घर बनवा के कैसा फील कर रहे हैं? अरे बहुत अच्छा लग रहा है और ये घर सब दर्शकों का, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से है और सबका ये घर है, सबका घर है। आइए अंदर, आइए अंदर। जैसे ही आप यहाँ से प्रवेश करते हैं आपको खड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे दिख जाएंगी और जब आप यहाँ से और अंदर आते हैं तो यहाँ से ये सीढ़ी बनाई गई है जहाँ से ऊपर जा सकते हैं और ठीक इसके अगल बगल क्या है ये, एक एक चीज गुंजन सिंह खुद ही बताएंगे कि कौन सा रूम किस यूज के लिए बनाया गया है। इसमें इधर आ जाइए, ये रूम बनाया गया है, ड्राइवर लोग रहेंगे, सब इसमें रहते हैं और इसमें ड्राइवर है, गार्ड है, सब इसमें अपना व्यवस्थित रहे। उन लोग का एक किचन हो गया, अभी बन ही रहा है, किचनवा पूरा नहीं हो पाया है और ये बाथरूम हो गया उनका पर्सनल। देखिए धनी मनी लोगों की एक ये भी खूबी है कि उनके ड्राइवर के लिए भी अलग से घर, कमरा, बाथरूम, बेडरूम, किचन सब कुछ होता है और ये चीज़ पहली बार खुद मैं इस तरह का न्यूज़ पहली बार कवर कर रहा हूँ और मुझे लगा कि जब गुंजन सिंह से मुलाकात हुई है तो घूम घूम के घर भी देख लें। लिफ्ट हो गया। अच्छा, कितने तल्ले का पूरा मकान है? ये 4 तल्ला का है। हाँ, और बाकी सब बैटरा, इन्वर्टर, रहबे करी और स्टेयर इस पे हम लोग चल रहे हैं। सब बड़ा मेहनत लागल बा, 2 साल लग गया पूरा घर बनाने में। 2 साल लगा है? 1 साल लगता है और लगेगा पूरा फिनिशिंग वगैरह करने में। हाँ, इधर ये मकान जो है, ये फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। अभी सब ये फर्स्ट फ्लोर है, अव्यवस्थित है, मतलब फिनिशिंग का काम जो है वो बाकी है। बाकी ऐसे बाहर से आप ये देख सकते हैं। ये देखिए मंदिर बना है भगवान का। ये मंदिर है छोटा सा जहाँ पे पूजा पाठ किया जा सकता है। हाँ, ये एक बेडरूम इधर हो गया, एक ये हो गया और फिर ये बाथरूम हो गया, इसमें अटैच है और इधर से आप चढ़ सकते हैं डुप्लेक्स। अच्छा, इधर से भी जा सकते हैं ऊपर की हाँ, तरफ। हाँ। एक तो जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे उस रास्ते से जा सकते हैं और फिर एक इधर से भी जाया जा सकता है, यानी जाने के 2 अलग अलग रास्ते हैं। ये 2 फ्लोर जो है ना, ये दोनों को अटैच कर दिया गया फैमिली के लिए। अभी तो अव्यवस्थित है, इस पर भी घिसैया वगैरह होगा, ऊपरे रखिए। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि जितने मकान बनाए गए हैं, मतलब जितने रूम बनाए गए हैं, सबका डिजाइन अलग अलग है। हाँ। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, ये रूम का डिजाइन ऐसा है और जैसे ही हम दूसरे फ्लोर पे जाएंगे, कोई दूसरा रूम दिखाएंगे, उसका डिजाइन आपको अलग दिखेगा एकदम। देखिए इधर अलग से लाइट लगाया गया पूरा और सबका फॉल सीलिंग भी अलग है पूरा एकदम। सब मेहनत किया गया है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। तो इस सारा का सारा मकान जो करोड़ों का मकान है, चर्चा में भी खूब है, लोग दिखा भी रहे हैं। तो ये गायकी के पैसे से ही है कि बाकी अन्य भी कोई बिजनेस है आपका? और कोई बिजनेस नहीं है, तो ये सिर्फ गायकी के पैसे के लिए बनाया गया है स्पेशल रूम। ये बच्चों के लिए स्पेशल रूम बनाया गया है। देखिए इधर बच्चे लोग पढ़ते हैं और डिजाइन भी इसका बच्चे जैसा है। अच्छा, हाँ, एकदम अलग। ये बच्चों के लिए रूम है, डिजाइन बच्चों जैसा है और गुंजन सिंह का कहना है कि सिर्फ गायकी के पैसे से ये मकान बनाया गया है। सही हूं एकदम। मैं? अब का दूसरा कोई काम है? दूसरा कोई बिजनेस वगैरह हाँ, नहीं गा। कहीं शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया आपने? नहीं शेयर मार्केट में भी पैसा नहीं लगाया। नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब गायकी में कितना पैसा है आप लोग समझ जाइए। तो विवाद के पीछे मत पड़िए, जो सही काम कर रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, उसका गाना देखिए और उसकी बातों को सुनिए। और यहाँ से बाकी आप चलते आइए, सीढ़ी है और ये जो हम लोग तो गली है। हाँ, ये भी सीढ़ी लगाती है। और ये सेकंड फ्लोर है और सेकंड फ्लोर का डिजाइन देखिए। फर्स्ट फ्लोर जो था वो थोड़ा सा आपको अव्यवस्थित
अव्यवस्थित लगा होगा। ये 3rd फ्लोर है और ये देखिए ये पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। हाँ, ये पूरा फिनिश है एकदम। इस पे भी 3 रूम है और एक बाथरूम इधर सबके लिए, एक पर्सनल सब रूम में बाथरूम है जो कि एक अटैच है। एक चीज बड़ा दिक्कत है, ये जो इतना महंगा आप मकान दिखा रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स का छापा पड़ गया तो क्या कीजिए? नहीं तो हम लोग का कौन गलत का पैसा है, सब पूरा तो जीएसटी का बिल सब कुछ है। हम सब बिल है, सब वाइट है, जहाँ से जो कुछ भी आया है। 1 रुपया का हम लोग का ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से आ रहा है ब्लैक से पैसा, जो है सब वाइट है और सब जनता जनार्दन का ही दिया हुआ है। तो कहीं से कुछ नहीं, प्रूफ देने के लिए पूरा जनता जनार्दन है यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल वाला कहीं पर्दा यूज नहीं किया है? केजरीवाल वाला ये हो गया अपना यहाँ बैठ के मर मीटिंग करे खातिर, और यहाँ पे हम लोग बैठते हैं सभी लोग। और इधर रूम दिखाते हैं। ये है मीटिंग हॉल है, यहाँ पे बैठ के मीटिंग करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए हॉल टाइप का है। और ये 3rd फ्लोर है। 2 फ्लोर हम आपको नीचे से दिखा चुके हैं। और समझ जाइए कि अगर कोई व्यक्ति घूम घूम के अपना रूम दिखाए, वो चाहे कितना भी महंगा हो, वो दिखाए, कैमरे के सामने बताए, तो शक करने की गुंजाइश कम हो जाती है। और ये देखिए हमने जो आपको रूम दिखाया था उससे इसका डिजाइन अलग है। हाँ, इसका अलग है। और फिर जैसे ही हम लोग दूसरे रूम में जाएंगे उसका डिजाइन फिर अलग है। अब देखिए अपने मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इस कमरे का डिजाइन कैसा है। और फिर आप यहां से निकल के जैसे ही दूसरे रूम में प्रवेश करेंगे, इस रूम का डिजाइन उससे अलग है। यानी कि अब तक से हम 5 कमरा आपको घुमा चुके हैं, 5 कमरे का डिजाइन अलग अलग है। और ठीक यहाँ पे सामने आईना लगा हुआ है। हाँ, ये एकदम अलग टाइप का रूम है। इसमें मतलब ये किस काम के लिए यूज करना है? बस इसमें हम बैठते हैं, कभी कभी कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं तो इसमें इस फ्लोर पे गेस्ट के लिए ही है सब। कोई जनता जनार्दन आया, कोई मिलने के लिए आया, तो सभी के लिए हम यहाँ पे सब के साथ बैठते हैं। और इस पे 3 रूम है, इसमें अटैच बाथरूम भी रखे हैं सब में, सब फ्लोर पे। हाँ, जितने रूम है उस सबका अपना एक अलग अटैच बाथरूम है। हाँ, मतलब एक रूम का, बाकी एक पर्सनल हॉल में सब के लिए है। 2 रूम के लिए, 1 रूम में पर्सनल है जो कि सब ऊपर से नीचे तक ऐसे है। इसके ऊपर जस्ट स्टूडियो और फिर ये जिम, स्टीम बाथ, फिर उसके ऊपर भी 1 रूम है। फिर ऊपर एक झोपड़ी बनाने वाले हैं थोड़ा सा गाँव। स्टीम बाथ का थोड़ा मतलब लोगों को बता दीजिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों को देखने वाले और गरीब लोग हैं, तो वो बता दीजिए स्टीम बाथ मतलब क्या? अरे स्टीम बाथ में वो भफिया जो निकलता है, जो फिल्म में देखते हैं, जो भाप जैसा वो बनता है, वही ना? पूरा एकदम रूम में वो पूरा एकदम मसाज कराने के बाद, वो स्टीम बाथ में जाने के बाद अलग ही आनंद आता है। फिर बड़ा सा टब एक ऊपर बनवा रहे हैं, एकदम इतना बड़ा रूम, जितना बड़ा है सो के नहाने वाला। हाँ, उसमें आराम से शूटिंग भी हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर मीटिंग भी हो जाएगा। अब जब सांसद बनेंगे, नवादा भी रहेंगे, तो पटना आएंगे तो फिर यहाँ पे मीटिंग होगा। सब जनता जनार्दन के लिए खास व्यवस्था होगा हर जगह। और वादा कीजिए कि ऐसा मकान आपके पास है जो लोग अगर आप सांसद बनते हैं तो जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं, जो लोग इस लायक हैं, उनको भी ये सारी सुविधाएं मिल। एकदम जरूर, कहे ना, हर लोग को जो जिस लायक है वैसा व्यवस्था हो। और हम तो चाहेंगे कि हर लोग के पास ऐसा मकान हो। बहुत खुशी होगी कि हम लोग भी कभी जाएंगे, उसमें रुकेंगे, रहेंगे। हम लोग भी रहते थे पहले, जिस घर में रह जाता है आदमी बड़ी अच्छा लगने लगता है। 8-10 साल रामकृष्णा नगर में रहे एक फ्लैट में, जिसका कि इतना बढ़िया नहीं था, बहुत नॉर्मल था, लेकिन मुझे ठीक लग रहा था उस समय। अब यहाँ आ गए तो यही ठीक लग रहा है। हमारा ज़मीन पे भी ठीक लगता है, आसमानों में हेलीकॉप्टर भी ठीक लगता है, जहाजियों ठीक लगता है, ट्रेनों ठीक लगता है, बसवो ठीक लगता है, मोटरसाइकिल वो ठीक। जब जैसन तब तैसन। अच्छा, आपकी फैमिली में कितने लोग? हमारी फैमिली में पापा मम्मी, 2 बहन और 2 भाई। 2 भाई और 2 बहन। हाँ। तो सभी लोग यहीं पे रहते हैं कि कहीं अलग अलग जगह रहते हैं? भैया यहाँ रहते हैं और भैया भाभी, उनके 2 बच्चे भी हैं। और हम रहते हैं, हमारी पत्नी रहती है, और फिर माता पिता और सब लोग। मारू है, तुषार है, प्रदेशी है, बाकी तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। बाकी कुछ लोग जो है परमानेंट यहाँ पे रहते हैं। गुंजन सिंह, कभी बचपन में सोचे थे, ऐसा ख्वाब आपका हुआ था कि कभी ऐसा घर बनवाएंगे कि लोग मेरे घर को कैमरे पे देखना चाहेंगे और आके लोग दिखाएंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार घूम घूम के सारा चीज़ दिखाइए? ये सफलता आपने सोची थी कि ये भी हासिल हो सकता है?
क्योंकि देखिए कोई पहले अब व्यक्ति नहीं है जिसका घूम घूम के रूम दिखाया जा रहा है। मैथिली ठाकुर, अक्षरा सिंह, बहुत लोगों का हमने कैमरे पे देखा है। और जब आपके मकान की हमने वो चर्चा सुनी तो मेरी इच्छा हुई कि हम भी एक बार घूम के आपका घर दिखाएं। तो देखिए क्या है कि घर बनाना एक बड़ा काम तो है, बहुत पैसा भी लगता है और बहुत पेशेंस भी रखना पड़ता है। एक दिन में या एक महीना में पैसा रखने के बावजूद भी नहीं हो सकता है। टाइम जो इसका लगना है लगेगा। पॉलीकॉट का काम हुआ कुछ रूम में, उसमें बहुत टाइम लगता है, बड़ी घिसैया होता है। अपना बाथरूम दिखाइए जरा सा। ये है ना, एक ये है, ये देखिए ये बाथरूम है। इधर आइए, ये बाथरूम है। हालांकि अभी बहुत यूज नहीं किया गया है। अंदर आ जाइए, अंदर आ जा, अंदर आ जाइए। और बहुत यूज नहीं किया गया है, नॉर्मल है। बाकी देखने में कैसा लग रहा है आप बताएं। और घराम में इतना व्यवस्था है ना कि हम मुँह खोलते हैं तो अभी तक खुल नहीं पाया है। कंफ्यूज रहते हैं कि किसमें कहने से पानी इन्हें खोलेंगे तो इन्हें फेंक देगा, और पार्ट बाई पार्ट पानी फेंकेगा तो आदमी कितना नहाएगा। यहाँ से ना, यहाँ से देखिए वहाँ लाइट में पानी गिरेगा। अब इधर देखिए, ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे झरना लगा है और झरने में लाइट लगा है। हाँ, एक देखिए खोलेंगे तो पता नहीं हम लोग कहने गिरेगा कोई। अच्छा, यहाँ से गिर रहा है, ये बड़ा लफड़ा बैकग्राउंड हो। लेकिन चलिए, अब तो शौक है सबको, घर में सब लोग चाह रहा था ऐसा हो। एक रूम ये नहीं दिखा है, खुला है। अच्छा, इधर का रूम दिखाई। ये जो 2-3-4 रूम आपने देखा है, ये उससे अलग रूम है। और यही खूबी है कि जितने फ्लोर बनाए गए हैं, हर फ्लोर पे लगभग 3-3 मकान है और तीनों मकान का अपना अलग अलग डिजाइन है। और ये जो डिजाइन आपको नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है इंटीरियर डिजाइनिंग, और इसका अलग से पैसा लगता है। इस सब में ऑलमोस्ट कितना पैसा लगा होगा इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए? अरे पैसा का क्या बात करें हम। अब सब ये लाइट भाई जला, इसमें भी देखिए एक अलग लाइट है, इसको भी जला के आदमी सो सकता है रात में, इतना ही काफ़ी है। और बाकी इतना लग गया है कि हालत ख़राब हो गया है बहुत लग गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जनता जनार्दन सब वही है। तो बस सबको ये खुशी हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हाँ बड़े अच्छा घर बनाया है गुंजन सिंह, तो ये सुनने को मिल रहा है, तो लग रहा है कि सफल हो गए। तो गांव में तो इस बात की खूब चर्चा होगी, जैसे हम लोग के गांव में कभी कुछ काम करते हैं तो चर्चा होती है। तो आपका अपने गांव में ये लंदन है क्या हो, बड़ा अच्छा ये टीवियों पर कभी कभी ऐसा चीज़ दिखा देता है कि ऐसा हमारा सिटी होना चाहिए क्या, बिहार ऐसा हो, काश ऐसा होता। हाँ तो कितना मजा आएगा। काश नेताओं और गायकों की घर की तरह ही पूरा शहर चमक रहा एकदम चमकाना ही पड़ेगा। गांव में भी अब तो बहुत सारा काश गुंजन सिंह सांसद बनने के बाद अपने घर की तरह नवादा को चमका दे। एकदम पक्का चमका देंगे, जिसमें कोई शक नहीं है। एकदम कैमरे के सामने बोले, आज हम जैसे बोल रहे हैं वैसे कल भी बोलेंगे। हम झूठ नहीं बोल पाते, हमसे होता ही नहीं। मुझे लगता है कि झूठ बोलने से क्या फ़ायदा होगा, जो कर सकते हैं वही बोलना है। डर लगता है झूठ बोलने में, तो हम वो वाला आदमी नहीं है, जो करेंगे वही बोलेंगे और करके दिखाएंगे। नवादा को एकदम चमका के दिखाएंगे। हाँ, बाकी ये चीज बहुत अच्छा लगा कि इनकम टैक्स का रेट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा कि इतना पैसा सिर्फ गायकी से कैसे आ गया। इस तमाम डर से बेफिक्र होके गुंजन सिंह घूम घूम के अपना घर दिखाए और ये भी बताया कि घर लाखों में नहीं करोड़ों में बना है। और आप शायद अनुमान नहीं कर सकते हैं उतना करोड़ों में, क्योंकि आपको भी पता है कि एक घर बनाने में कितनी पुश्तें लग जाती हैं और कितने पैसे लगते हैं। बाकी आखिरी में क्या कहेंगे आप? बस सब लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। और हम तो खैर खुले हुए किताब हैं, जो अंदर हैं वो बाहर हैं, कुछ छिपाते नहीं हैं। सब लोग हमारे अपने हैं, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कोई किसी से मेरा कोई द्वेष नहीं है। सब लोग आगे बढ़े और खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाए, अपने माता पिता का सेवा करे, अपने आसपास के गरीब लोगों का मदद करे। और अभी लूक चल रहा है, लूक लहर। अच्छा, एक बात और बताइए, बचपन में आपकी फैमिली बैकग्राउंड गरीब वाली थी, नॉर्मल थी, मिडिल क्लास थी या हाई प्रोफाइल थी? बहुत नॉर्मल रहे, कोई खास ना रहे। हम लोग तो 2000 रुपया में पटना में रहते थे, उस उतने में पढ़ना भी था, ट्यूशन भी, हाँ सब कुछ उसी में था।
2000 में रहते तो उसमें भी 500 बच जाता था, 250 रुपये रूम रेंट था। मान लिया एक वो पार्टनर भी रखते थे ना, कोई रोटी बनाता था तो हम सब्जी बनाने में माहिर थे, तो वो रोटी बनाता था हम सब्जी बनाते थे। यही में चल रहा था। मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, घर में गांव में है जरजमीन अच्छा है, लेकिन हम विश्वास नहीं है कि वो जमीन से ऐसा घर बनाया जा सके। हाँ, उतना पूरा बेच देंगे तब बनेगा। पूरा बेच के अपना कमाई करके जो कुछ बनाया जाता है उसका आनंद कुछ अलग है। हम अपने कमा के जो कुछ भी किए हैं, आज गाड़ी खरीदे, चाहे घर बनाए, चाहे और भी कुछ कर रहे हैं, तो सब कुछ जो है ना, सब ये सब इन्हीं लोगों का दिया हुआ है, दर्शक का जो भगवान स्वरूप श्रोता जनता है। तो इनके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी ये वीडियो दिखाने का एक और मतलब और एक और मकसद था कि आप भी मोटिवेट हो सके कि गुंजन सिंह जैसा एक व्यक्ति जो कह रहा है कि हम 2000 रुपए में पटना में रहते थे और 2000 रुपए में 500 रुपया 250 रुपया रूम का रेंट देते थे और उतने में ही सारा खर्चा चलाना पड़ता था। वो व्यक्ति गायकी करके, वो भी बहुत अश्लील गायकी नहीं, गुंजन सिंह के अगर आप गाने सुनेंगे तो आपको लगेगा कि गुंजन सिंह ने भाषा की मर्यादा तय करके गायकी किया है और उसी गायकी से ये उपलब्धि हासिल की है और अब एक बड़ा ख्वाब भी देखा है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म और घूम घूम के अपने गृह का दर्शन करा रहे थे हमारे साथ गुंजन सिंह जी। देखने के लिए धन्यवाद।